नेशनल ट्रायल्स में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को हराने वाले अमन सहरावत भारतीय कुश्ती में उभरता हुआ नाम है। अमन को यकीन है कि वो अपने प्रदर्शन से अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एशिया क्वालिफाइंग में पेरिस ओलंपिक का कोटा जीतने में जरूर कामयाब होंगे। अमन से इस विषय पर और उनकी तैयारी पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बात की। इन दिनों भारतीय कुश्ती में एक नाम जो बहुत तेजी से उभर रहा है वो नाम है अमन सहरावत का, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करते हैं और खासकर उन्होंने ट्रायल्स में जब से रवि दहिया को हराया है तब से उनके नाम की चर्चा हर ओर है। अमन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, नेशनल ट्रायल्स आपने जीता, ओलंपियन रवि दहिया को हराया जो कि मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के, और अब आपकी नज़र जो है वो एशियन क्वालिफायर्स पे है जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। कैसे देखते हैं उसको, तैयारी को लेकर के? उस तैयारी तो अच्छी हो रही है, अभी ट्रेला में बहुत कमी रही है, इबुन पर भी ध्यान देंगे। अब तो ऐसा पिछले साल में एशिया चैंपियन भी था, वैसा लग रहा है भाई एशिया चैंपियन बन सकता तो देश के लिए कोटा भी लेके आ सकते हैं एशिया चैंपियनशिप में ही। देश के लिए कोटा भी ला सकते हैं चैंपियनशिप में, लेकिन एक इवेंट जो होगा वो अलग तरह का इवेंट होगा, वो एशियन क्वालिफायर्स होगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक चुनौती होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस साल जो टूर्नामेंट आपने खेला वो जगरेब ओपन खेला जो कि साल के शुरुआत में था, और उसके बाद अब ये बड़ा इवेंट है इंटरनेशनली। तो क्या एक दबाव भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, दबाव तो महसूस नहीं कर रहा। वो जागरेब ओपन खेला था, उससे ऐसा लगा भाई हम अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसमें फर्स्ट आया था एक तरफा, ऐसा लग रहा है अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और अब एशिया के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप? अभी ध्यान तो बस प्रैक्टिस करी और रेस्ट करा, इन पे दो ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अगर तकनीकी की बात की जाए तो कौन सी तकनीक पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट हर एक प्लेयर की अलग अलग लड़ाई होती है कुश्ती की, और फिर उस हर एक प्लेयर की उस कमी पे ही काम करते हैं। मतलब कुश्ती देखते हैं शाम को सोते वक्त, फिर सुबह उसी कमी पर जिसके साथ बाउट होनी है हर एक कंट्री के उसी प्लेयर की बाउट देखते हैं। फिर आप लंबे समय से कुश्ती से जुड़े भी रहे हैं और आपने एशियन गेम्स में जो लास्ट ईयर हांगझोउ में हुए थे वहाँ पे आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उसके बाद हालांकि आपने जिस तरह से इस बार नेशनल ट्रायल्स में रवि दहिया को हराया है, तो ये दो जो जीतें आई हैं आपके सामने, ये कितनी ज़्यादा एक मोटिवेट करती हैं आपको, चाहे एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर नेशनल ट्रायल्स में आकर के रवि दहिया को हराना हो? नहीं, रवि दहिया को हराने, हार जीत तो मैच में चलता ही है। रवि दहिया को हराना मतलब और भी प्लेयर थे उनको भी हराया है, फिर मतलब बहुत खुशी हुई भाई ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया, तो इससे और हौसला अप हुआ है भाई, अब और अच्छा करेंगे आगे जाके देश के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है कुश्ती में? हाँ, कुश्ती में काफ़ी हाई, इंडिया में ही बहुत हैवी है कंपटीशन, तो बाहर तो है ही। पेरिस ओलंपिक के लिए कितनी ज़्यादा उम्मीदें आप खुद से लगा रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग इवेंट अगले महीने खेलना है, और तो कहीं ना कहीं एक ये सपना जो है पेरिस ओलंपिक को खेलने का, उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? पेरिस में तो ऐसा अच्छा करेंगे, पहले तो एशिया चैंपियनशिप पे ध्यान है, इसी पे पूरा फोकस है, और जो मतलब इसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो प्रैक्टिस के दरमियान किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट टेक्निक पे ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्कआउट, जो कमी है अब कुश्ती में भी रही है, डिफेंस की कमी थी, अब उसी पे चल रहा है काम। अच्छा, जब नेशनल ट्रायल्स जब हो रहे थे और जब आपका सामना, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और जब मुकाबला आपका रवि दहिया से हुआ, तो क्या वहाँ पर उस वक्त पर आकर के कोई दबाव आप पे महसूस हुआ, या आपको लगा कि सिर्फ एक बाउट है, एक बाउट की तरह से मुझे लेना है? नहीं, दबाव तो महसूस नहीं हुआ। मैं ऐसे सोच रहा था जो मैंने प्रैक्टिस करी है बस मुझे उतना ही मिल जाए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिस करी है वैसी जीत मिल जाए मुझे। अमन, जैसा कि आपको खुद भी मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से कुश्ती में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी सामने आते रहे, लेकिन अब एक बार फिर से WFI का पूरा कंट्रोल जो है वो कुश्ती पे हो गया है। तो जब WFI का पूरा कंट्रोल हो गया है वापस, तो ये जो एक नया मोड़ आया है सामने, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं ठीक है, अच्छा हुआ जो WFI के उसमें आ गया, अब कुश्ती में कंपटीशन शुरू हो गए, अब और कंपटीशन होंगे, विदेश में टीम जाएंगे लड़ने के लिए, और कुश्ती में बहुत फ़ायदा होगा इससे। विदेशों की आपने बात की, तो क्या अंतर होता है? जैसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदेशों में जो प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या एक बड़ा अंतर हो जाता है?
हर एक देश की अलग अलग प्रैक्टिस होती है। मतलब जो यहाँ पर तो कमी जो थी वो हो गई पूरी, जो विदेशियों के साथ लड़ते हैं उनकी अलग लड़त होती है, उनकी अलग ग्रिप होती है। तो बस उन ग्रिपों पे काम करने के लिए विदेश में जाते हैं, उनके दांव जो वे लगाते हैं उनको सीखने के लिए, कैसे बचना है वहाँ से, मतलब यही प्रैक्टिस के लिए जाते हैं विदेशों में। अभी देश में जिस तरह से खेलो इंडिया में देखा, खेलो इंडिया से विभिन्न जो स्कीमें हैं उनको हम देख रहे हैं, साथ ही साथ टॉप्स की जो स्कीम है उसको देख रहे हैं, तो इन सब स्कीमों का कितना फ़ायदा एक खिलाड़ी के तौर पे आप लोग को मिल रहा है? इस स्कीम बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मतलब हमें जो सप्लीमेंट है सब कुछ है, इंजरी के सामान जो फिजियो वीजियो सब कुछ बहुत फ़ायदा मिल रहा है इनसे। चलिए, आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अमन सहरावत, जो बहुत ज़्यादा तो अपनी रणनीति के बारे में खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं और इतना ज़रूर उनको भरोसा है कि जो एशियन क्वालिफायर्स है उसमें वो अपने आप को मजबूती के साथ जो है वो सामने रखेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए इसी टूर्नामेंट से टिकट जो है वो कटा लें और साथ ही साथ आगे चल करके पेरिस ओलंपिक में देश का मान बढ़ाएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।